ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करने और उनको अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। मेरठ के मलियाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों के काल में प्रदेश में दंगा होता था। दंगे के बाद कर्फ्यू लगता था, जिससे व्यापारी और गरीब परेशान होते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक दिया जाता था। भाजपा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ। 5 वर्ष के दौरान न कहीं दंगा हुआ, न ही कर्फ्यू लगा। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर के खतौली में एक मतदाता संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए विकास को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचा है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए मतदान 20 फरवरी को होगा। चौथे चरण के चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच में 652 पर्चे सही पाए गए। नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख थी। 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इस चरण में 11 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। इस चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। मतदान 3 मार्च को होगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 28 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। आशीष शुक्ला अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तस्लीमुद्दीन को इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। घोसी विधानसभा सीट से प्रियंका यादव को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने अखिलेश यादव को मुबारकपुर से, नारद राय को बलियानगर से, सुषमा पटेल को मड़ियाहू से और सुभावती शुक्ला को गोरखपुर शहर से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेहदावल से जयराम पांडे, हरैया से त्र्यंबक पाठक, नौतनवा से कुंवर कौशल सिंह, सिसवा से सुशील टेबरीवाल को सपा ने मैदान में उतारा है। प्रदेश में आज से स्कूल खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज से ही कॉलेजों में भी कक्षाएं शुरू हुईं। राज्य में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल और डिग्री कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की कक्षाओं को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि कोविड मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।